वेपिंग, ये जो आप देख रहे हैं इसे वेपिंग कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसे वेप करना या फिर वेप पीना भी कहते हैं। और इसके बारे में कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि दिस इज बेटर देन सिगरेट। और इसमें बड़ी बात ये है कि जब वेस्ट को यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को इसके बारे में सच्चाई पता चल रही है, इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट बताए गए थे उसके बारे में जब उन्हें पता चला, यानी कि ये कि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत है, जैसे कि बेटर देन सिगरेट स्मोकिंग की लत को छोड़ने में मदद करता है, ये सब चीजें। उसी टाइम पर इंडिया में वेप के बारे में ये मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि दिस इज बेटर देन सिगरेट और बहुत सारी ऐसी चीजें। यानी कि जब वेस्टर्न कंट्रीज इस तरह की चीजों को लेके अवेयर हो रही है, इस तरह की चीजों को रोकने की कोशिश कर रही है, उसी टाइम पर हमारे इंडिया में ये सब चीजें शुरू हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों है, इसके होने के पीछे का रीजन क्या है। इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो भी चीज है वेप, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम वेस्टर्न कल्चर की गलत चीजों को लेकर अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं और हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फॉलो करने के बावजूद भी हम उनसे काफी ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि जिस टाइम पर उन कंट्रीज में जिन्होंने इसे इन्वेंट किया है वहाँ पर ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो रहा है, वहीं पर उसी टाइम में हमारी कंट्री में ये मिसकंसेप्शन फैल रहा है। और ये चीजें प्रैक्टिकली मुझे अपने कजन, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स से पता चली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस नई बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में कुछ चीजें जानने वाले हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द रियलिटी बिहाइंड वेप। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वेप बेसिकली एक छोटा सा इक्विपमेंट है जिसमें कि एक लिक्विड को गर्म किया जाता है और वेपराइज होने के बाद उसे सिगरेट की तरह यूज किया जाता है, और इसी वजह से इसे ई सिगरेट भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। वेपिंग डिवाइसेस में लिक्विड को गर्म करके उसे स्टीम बनाया जाता है, लेकिन ये कोई पानी का स्टीम नहीं होता है। वेपिंग में निकलने वाली स्टीम में निकोटिन, फ्लेवरिंग और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इसे उन बातों से अलग बनाती हैं जो कि इसके बारे में बताई जाती हैं। इसी स्टीम के जरिए ये हार्मफुल पार्टिकल्स आप इनहेल करते हो और आपके गले से होते हुए ये आपके फेफड़ों में जाते हैं, जिसके बावजूद भी कई लोगों को ये काफी ज्यादा सेफ महसूस होता होगा। ई सिगरेट्स कई तरह की होती हैं जिनके की अलग अलग नाम हैं, जो कि है वेप्स, वेप पेन, वेप स्टिक, ई हुक्का, हुक्का स्टिक, मॉड और पर्सनल वेपराइजर, जिनके नामों से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, क्योंकि जब इन चीजों की डिमांड रही होगी तभी तो इतनी सारी चीजें इन्वेंट हुई होंगी, यानी कि वेप स्टिक, हुक्का स्टिक और बाकी चीजें। और बाय द वे इन सभी डिवाइसेस को कंबाइंडली कहा जाता है ENDS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम। और इन्हें नाम भी क्या क्रेजी दिया गया है, बिल्कुल ही गुणों से मिलता जुलता, ENDS यानी कि अंत, बहुत सारे अंत। लेकिन अब हमें ये जानना है कि सिगरेट और वेपिंग करने में कोई अंतर है या फिर नहीं। अब देखिए, वेपिंग और स्मोकिंग दोनों की थ्रू निकोटिन और बाकी चीजों को आपके फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। बस दोनों में फर्क ये है कि वेपिंग में लिक्विड को वेपराइज करके उसका स्टीम बनाया जाता है और स्मोकिंग में तंबाकू को जलाकर उसका धुआं बनाया जाता है। लेकिन एट द एंड दोनों ही आपके फेफड़ों में जाते हैं, वो भी साथ में निकोटिन लेकर। दोनों में ही माइनर से कुछ अंतर है। वेपिंग में लिक्विड पार्टिकल्स तुम्हारे शरीर में निकोटिन और बाकी चीजें लेके जाती हैं, लेकिन स्मोकिंग में तंबाकू के पार्टिकल्स के साथ तुम्हारे शरीर में निकोटिन और बाकी चीजें जाती हैं। पर दोनों में से हमारे शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है, वेपिंग या फिर स्मोकिंग? तो चलो उसके बारे में भी जानते हैं। वेपिंग को हमेशा ही सिगरेट से ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वेपिंग से भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। वेपिंग और स्मोकिंग दोनों ही नशे की लत हैं और दोनों ही आपके शरीर में केमिकल्स को ले जाते हैं। लेकिन इस पर एक चीज है कि जो वेपिंग है वो बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट नहीं करती थी। हाल ही में वेपिंग का इन्वेंशन हुआ है, जिस वजह से वेपिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में ज्यादा जाना नहीं जा सका है। लेकिन फिर भी वेपिंग के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिगरेट से ज्यादा सेफ है, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे कि वेपिंग से आपको क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं। तो चलो उसके बारे में जानते हैं। वेपिंग करते समय भी स्मोकिंग की तरह ही आप पार्टिकल्स को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। ये पार्टिकल्स आपके फेफड़ों में जाते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से आपके फेफड़ों में जलन होना और सूजन आना जैसी चीजें हो सकती हैं। और इससे भी स्मोकिंग की तरह ही आपके फेफड़ों में दाग पड़ने जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। आपके फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर ले जाने वाली नलियों में सूजन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या वेपिंग में केवल लिक्विड की स्टीम होती है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वेपिंग में केवल पानी की भाप नहीं बनती। हालांकि इसे भाप या स्टीम कहना भी पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि ये किसी तरह की स्टीम या भाप नहीं होती। ये इसे एक तरह की धुंध बनाता है, जिसे देखने से इतना तो पता चलता ही है कि इसे स्टीम या भाप कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इस मिक्सचर में जिससे कि ये धुंध बनाई जाती है उसमें निकोटिन, फ्लेवरिंग, बहुत सारे मेटल्स और कई तरह की चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं। जब ये लिक्विड एक तरह से कह सकते हैं कि वेपराइज होता है, तो उन वेपर्स में ये हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं
जो कि हमारे शरीर में जाते हैं। तो इसे किसी भी तरह से पानी की स्टीम कहना या पानी का भाप कहना पूरी तरीके से गलत होगा। अभी हमने वेप के लिक्विड के बारे में बात की जिससे कि इस धुंध को बनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि ये किस तरह से बनता है और इसमें क्या क्या मिलाया जा सकता है। इसे आमतौर पर ई लिक्विड, ई जूस या फिर वेप जूस भी कहते हैं। और आपको पहले ही बता दूं, ये केवल पानी का लिक्विड नहीं होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी हार्मफुल चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर को हार्म करती हैं। हर लिक्विड का अपना एक अलग फ्लेवर होता है और इन फ्लेवर्स को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स को मिलाया जाता है, तब जाकर एक नया फ्लेवर बनता है। यानी कि हर फ्लेवर की अपनी एक अलग किट होती है अलग तरह के केमिकल्स की। और स्मोकिंग का जो मेन एलिमेंट है यानी कि निकोटिन, जो कि सिगरेट्स में भी पाया जाता है, वो भी इसमें मिला होता है। और इससे निकलने वाली धुंध या फिर मिस्ट को बनाने के लिए प्रोपेलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ई सिगरेट में कई बार और भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर को हार्म करती हैं। इन लिक्विड्स में कई बार एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड भी मिला होता है। और साथ ही साथ फेफड़ों की बीमारी पैदा करने वाले बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि एक्रोलीन, डाइसिटाइल और डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे बहुत सारे केमिकल्स। और कई बार इसमें मेटल्स भी मिले हुए होते हैं जैसे कि निकेल, टीन, सीसा और कैडमियम। और डेफिनेटली बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स जो कि आपके फेफड़ों में बहुत ही ज्यादा डीपली जा सकते हैं। तो वेपिंग आपको किस तरह से सेफ लगता है? अब अगर हम वेपिंग के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें हम बात करेंगे EVALI के बारे में। EVALI बेसिकली फेफड़ों की एक बीमारी है जो कि वेपिंग की वजह से होती है। और इसका रीजन बताया जाता है कई वेप लिक्विड्स में पाया जाने वाला ई विटामिन एसीटेट। बताया जाता है कि 2019 के एंड में और 2020 की स्टार्टिंग में इस बीमारी के बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए थे, जिससे कि कम से कम 68 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई थी। हालांकि उसके बाद से इस बीमारी के केसेस में काफी कमी आई थी, लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि जो लोग वेप यूज करते हैं या फिर वेपिंग करते हैं उनके शरीर में अभी भी ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के जो ये केसेस थे, इनमें जो पेशेंट्स थे, इनमें से ज्यादातर की उम्र 35 साल से कम थी और इनमें से भी ज्यादातर वेप यूज करते थे। इसमें अभी हमने एक और चीज के बारे में भी बात की थी कि ये स्मोकिंग को छोड़ने में मदद करता है, लेकिन ये कितने हद तक सच है? क्या सच में वेप हमें स्मोकिंग को छोड़ने में मदद करता भी है या फिर नहीं? तो शायद इसका जवाब हो सकता है हाँ भी और नहीं भी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इसका जवाब है नहीं, वेप हमें स्मोकिंग छोड़ने में मदद नहीं करता है। इसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि पैच, इनहेलर और गम जैसे बहुत सारे तरीके जो कि ऑफिशियली प्रूवन है कि हाँ शायद आप इससे अपनी स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली वेप के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शायद आप वेप से अपनी सिगरेट की लत छुड़वा भी लें, लेकिन इससे आप अपनी निकोटिन की लत नहीं छुड़वा सकते। अगर आप सिगरेट की लत छुड़वा भी लेते हैं और सिगरेट से वेप पे शिफ्ट होते हैं तो आप सिगरेट की लत तो छुड़वा लेंगे, लेकिन फिर आपको वेप की लत लग जाएगी, क्योंकि उसमें भी निकोटिन होता है और इसका मेन इंग्रेडिएंट ही होता है निकोटिन, जो कि नशे का काम करता है और आपको लत लगवाने का काम करता है। तो इसी वजह से मैंने इसका जवाब हाँ और ना दोनों में दिया। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि जिन लोगों ने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए वेप का इस्तेमाल किया उनमें से 18% लोगों ने अपनी स्मोकिंग छोड़ दी। और ये नंबर दुगना है उन लोगों से जो कि स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बाकी के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगी कि ऐसा कैसे? अभी तो मैं कह रहा था कि वेप से आप अपनी स्मोकिंग नहीं छुड़वा सकते, तो अभी आगे सुनो। जिन लोगों ने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए वेप का इस्तेमाल किया उनमें से 80% लोग अभी भी वेप को यूज कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने सिगरेट या स्मोकिंग तो छोड़ दी लेकिन अब उन्हें वेप की लत लग गई है, यानी कि उनकी कोई लत छूटी नहीं है, वो सिर्फ सिगरेट से वेप पे शिफ्ट हुए हैं। और जिन लोगों ने स्मोकिंग छोड़ने के लिए बाकी तरीकों का इस्तेमाल किया उनमें से 91% लोग आज के टाइम पर किसी भी तरीके से निकोटिन कंज्यूम नहीं करते हैं, यानी कि उन लोगों ने स्मोकिंग पूरी तरीके से छोड़ दी है। तो यही अंतर है दोनों के स्मोकिंग को छुड़वाने को लेकर। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका वेपिंग को लेकर क्या नजरिया है। तो उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।